तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 13 सितंबर पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 12 से 14, 27 से 31 तक। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारकों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा करते हैं। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानों युग बनी रहती है। अनुवाक्य। हम उसकी प्रजा, उसकी चारगाह की भेड़ें हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 7, पद संख्या 11 से 17 तक। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वे विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो, और पास आकर
उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।